अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब यहाँ पे एक इक्वेशन हमें मालूम है, इस इक्वेशन के कह रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। तो इस इक्वेशन के सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो जो नए रूट्स हमें गिवन होंगे उनकी मदद से हमने नए इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। इससे नया इक्वेशन बनेगा, इससे कोई और इक्वेशन बनेगा, सारे क्वालिटी के इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे हम इनसे काम निपटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूट्स हम इस इक्वेशन से मालूम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, चूँकि हमारे पास रूट्स गिवन है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन हमारे पास ये है, 2x² 2x² प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। हमें तो ये गिवन है, ठीक है। तो इसको अगर हम देख लें, यहाँ पे हमें मालूम है कि हेयर, ठीक है, हेयर ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 7 एल सी इज इक्वल टू माइनस 9। तो यहाँ सम क्या आएगा? माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो ए क्या है? बी क्या है? बी माइनस 7/2। ये क्या हुआ? ये दरअसल अल्फा प्लस बीटा हुआ। तो प्रोडक्ट मालूम करेंगे। प्रोडक्ट क्या हुआ? सी अपान ए। सी हमारे पास -9 है और इधर 2 आ जाएगा। ये दरअसल हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो ये हमारे पास मालूम हो गए। अब हमने इन रूट्स की मदद से नए इक्वेशन बनाने हैं। तो बेसिकली क्या आएंगे? हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 अल्फ़ा प्लस 1 कामा 2 बीटा प्लस 1, ये हमारे पास। अब ये बेसिकली हमने कहा है कि ये हमारे नए नए रूट से हमारे इक्वेशन के। तो हम लिखते हैं द न्यू रूट्स इफ 2 अल्फ़ा प्लस 1 and 2 बीटा प्लस 1 और ये है, देन सम क्या होगा? सम का मतलब है इन्हीं रूट्स का सम। 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 अल्फा फिर प्लस 2 बीटा लिख लेते हैं। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हम लिख लेते हैं। 1 1 को ऐड कर लेते हैं, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 रह जाएगा। 2 अल्फ़ा और प्लस बीटा क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा सम है। अल्फ़ा प्लस बीटा -7/2। तो -7/2 इधर हम ऐड करेंगे, ठीक है। हमने लगा लिया। तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे -7 + 2 तो आ जाएगा -5, ठीक है। सम मालूम हुआ। अब प्रोडक्ट मालूम करेंगे। प्रोडक्ट क्या है? इन्हीं दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। तो कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 1 ज़ा 1 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे 4 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, इधर 1 ही आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारे पास? -9/2। उधर हमने सॉल्व किया हुआ है। -9/2 क्या है? -9/2 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? हमने इधर भी पुट किया था, -7/2 प्लस 1। तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो माइनस प्लस माइनस 9 2 ज़ा 18, माइनस प्लस माइनस 7 प्लस 1। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? इधर हम लिखते हैं। तो -18 और -7 ये आ जाएगा 25। -25 में से +4 गया तो -24। ये हमारे पास प्रोडक्ट भी आया 10। तो हम लिखेंगे 10 द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, हमारे पास क्या था? x²
माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास क्या है, सम। सम हमारे पास है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5x, और यहाँ पे प्लस पी है तो -24 है, तो इधर आ जाएगा -24 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन हमारी बन गई। वहां पे देखते हैं वहां पे क्या इक्वेशन बनता है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। सॉल्व अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर हमारे पास ये बन गया है। जब हमारे पास इफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर द रूट्स देन तब हम क्या करेंगे, पहले सम मालूम करेंगे, फिर प्रोडक्ट मालूम करेंगे, और बाद में इक्वेशन रिक्वायर्ड जो होगी वो भी मालूम करेंगे। देन सम इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हमने कई बार इस मसले को हल किया। ये हमारे पास बराबर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम है, -7/2 है, -7/2 है स्क्वायर, -2 जो अल्फा इंटू बीटा है वो -9/2 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे क्योंकि नीचे 1 है, तो एलसीएम दोनों का 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 49 और इधर आ जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, ऐड करेंगे 33 और 49 को, तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 85 रिजल्ट आएगा डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास सम आया। अब प्रोडक्ट मालूम करते हैं, प्रोडक्ट हमें क्या आता है इसका, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा -9/2 का स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। हमारे पास ये है, प्रोडक्ट भी मालूम हुआ और सम भी मालूम हुआ। दस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस हमारे पास क्या है, सम 85/4, प्लस पी हमारे पास क्या है 81/4 इक्वल टू 0। 4 को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 85x प्लस 81 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नए इक्वेशंस बन गए। इस किस्म के इक्वेशन होते हैं काफ़ी आसान। एक इक्वेशन आपको दिया होगा, उसके आपने सम और प्रोडक्ट मालूम करने हैं, फिर इन्हीं सम और प्रोडक्ट की मदद से जो नए रूट्स गिवन होंगे उनसे नए इक्वेशंस बनाने होंगे। तो ये 2 पार्ट्स हो गए, तो मज़ीद पार्ट्स करने के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके फ़ोन फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।